नमस्कार साथियों, पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 बातें बताऊंगा, ऐसी जानकारी आपको दूंगा। घर बनाते समय या फिर घर बनाने से पहले आपको इस तरह की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका घर जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, कई बार क्या होता है कि घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो प्लान चेंज होता है। आप जो है वो चाहते हैं कि दीवार यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, दीवार 1 फीट आगे बनानी है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ पर प्लिंथ बीम होगा आप उसके ऊपर ही दीवार बनाएं। देखिए, पीसीसी फ्लोरिंग के ऊपर आप कभी भी दीवार ना बनाएं, आपको दीवार को प्लिंथ बीम के ऊपर ही बनाना है, ताकि प्लिंथ बीम आपके पूरे वॉल का लोड जो होता है उसे कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफ़र करता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जो है वो दीवार को प्लिंथ बीम के ऊपर ही बनाएं, आप पीसीसी फ्लोरिंग के ऊपर जो है वो दीवार ना बनाएं। कुछ लोग जो है वो ऐसी गलती करते हैं और बाद में जो है वो उनके घर में उनकी दीवारों में जो है वो क्रैक्स आते हैं। तो प्लिंथ बीम के ऊपर ही आपको दीवार को बनाना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। घर बनाते समय कंक्रीट की कंपैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप जो है वो कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, आप कंक्रीट कंपैक्शन ज़रूर करें। देखिए, अगर आप कंक्रीट की कंपैक्शन नहीं करेंगे तो कंक्रीट के बीच में जो है वो एयर वॉइड्स बनेंगे। वॉइड्स बनने के कारण जो है वो आपके घर में सीलन जो है वो आती है और सीलन जो है वो भयानक रूप ले लेगी, जिसकी वजह से आपके घर में जो है वो सीलन क्रैक जैसी समस्याएँ आएंगी। आप अगर इस तरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप ज़रूर घर में जो है वो कंक्रीट की प्लेसिंग या फिर कंक्रीट की कास्टिंग करते समय आपको कंक्रीट की कंपैक्शन ज़रूर करनी है। साथियों, अगर आप जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए पहले जो होता था वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, अब जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो अगर आपका घर जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर का है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M20 से कम नहीं होना चाहिए। ये जो जानकारी है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार है। देखिए, जब भी आप जो है वो कंक्रीट की रेशियो बनाएंगे अपनी बिल्डिंग के लिए या फिर अपने घर के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जो आपकी रेशियो है वो 1:1.5:3 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग जो है वो सैंड और 3 बैग जो है वो एग्रीगेट के होने चाहिए। तो M20 ग्रेड से नीचे की रेशियो आप जो है वो कभी ना यूज़ करें, इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान देना है। अब बात करते हैं घर में दीवारों की। देखिए, जब भी आप जो है वो ब्रिक मशीनरी का काम करते हैं, दीवारें बनाते हैं, तो ईंट की दीवार की जो मोटाई है, अगर आप जो है वो बाहरी दीवारें बना रहे हैं, एक्सटर्नल वॉल बना रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बाहरी दीवारों की जो मोटाई है वो आपको 9 इंच रखनी है। 9 इंच जो है वो आउटर वॉल जो है उसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर आप पार्टीशन वॉल बनाना चाहते हैं, अंदर की दीवारें बना रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इंटरनल वॉल की जो थिकनेस है वो 4 इंच होनी चाहिए। इस तरह की जानकारी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दी गई है और वही जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो जब भी आप घर बनाएं तो दीवारों की थिकनेस पर ध्यान दीजिए। बाहर की दीवारें 9 इंच की और अंदर की दीवारें जो है वो 4 इंच की होनी चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं मोटार की रेशियो की। देखिए, दीवारें जब बनाते हैं तो ईंट को आपस में जोड़ने के लिए हम जो है वो मोटार बनाते हैं। सीमेंट और सैंड का जो मोटार है उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए? अगर आप जो है वो 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो आपको जो है वो मोटार की रेशियो को 1:6 रखना है, जिसमें 1 बैग जो है वो सीमेंट का होगा और 6 बैग जो हैं उसमें रेत के यानी कि सैंड के होंगे। और अगर आप 4 इंच की दीवार बना रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि 4 इंच की दीवार के लिए आपको जो है वो मोटार की रेशियो को 1:5 रखना है, जिसमें 1 बैग जो है वो सीमेंट का होगा और 5 बैग जो है उसमें रेत सैंड के होंगे। तो साथियों, जब भी आप जो है वो घर बनाएं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी दीवारों के नीचे जो है वो प्लिंथ बीम ज़रूर होना चाहिए। प्लिंथ बीम के ऊपर ही आप जो है वो दीवार बनाएं। इसी के साथ जो है वो कंक्रीट कंपैक्शन का ध्यान रखें। इसी के साथ जो है वो कंक्रीट की रेशियो का ध्यान रखें। M20 ग्रेड से नीचे की रेशियो जो है वो आपको आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करनी है। और बाहरी दीवारों की मोटाई 9 इंच होनी चाहिए। अंदर की दीवारें जो पार्टीशन वॉल है उसकी मोटाई जो है वो 4 इंच होनी चाहिए। और दीवारों में जो मोटार, सीमेंट और सैंड का जो पेस्ट यूज़ किया जाता है, जो मोटार यूज़ किया जाता है, 9 इंच की दीवार के लिए 9 इंच की दीवार के लिए 1:6 होना चाहिए मोटार का रेशियो और 4 इंच की दीवार के लिए 1:5 होना चाहिए।
अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में जो है वो क्रैक जैसी, सीलन जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।